everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज बात करते हैं IVF टेक्नोलॉजी के बारे में। पहले तो IVF की फुल फॉर्म क्या है, क्या सच में टेस्ट ट्यूब में बेबी ग्रो होता है, इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। IVF टेक्नोलॉजी की फुल फॉर्म क्या है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी, ये IVF टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म है। अब जानते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो अब या तो मेल में दिक्कत हो रही हो या फीमेल में, या दोनों मेल फीमेल दोनों में प्रॉब्लम्स है, तो IVF टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है। पहले लैब में होता क्या है, लैब में स्पर्म और ओवम को फ्यूज कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या हर लोग जो इनफर्टिलिटी के शिकार हैं, क्या हर लोग को IVF सेंटर की जरूरत पड़ती है? IVF टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो कंसीव कर पाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 60% लोगों में ऐसा देखा गया है कि बिना IVF टेक्नोलॉजी की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से इन चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया है। यानी कि इनफर्टिलिटी जिसको भी है तो मेडिसिन चला के भी ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप IVF की मदद लोगे, IVF टेक्नोलॉजी की ही मदद लोगे तो ही आप कंसीव कर पाओगे, ऐसा नहीं है ना। ऐसा आप बिल्कुल कंसीडर ना कीजिए कि अगर आप IVF टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो आप बहुत बड़े गुनाह हैं, है ना, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जस्ट एक नॉर्मल इंसान की तरह हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, डॉक्टर्स क्यों होते हैं? डॉक्टर्स तो इसीलिए होते हैं ताकि हमें कुछ परेशानियां हैं तो वो मुझे ठीक कर सके, उसके दवा चला के या जो भी ट्रीटमेंट है उससे करके ठीक कर सके। अगर कई आसपास कोई लोग अगर IVF सेंटर जाते हैं तो उनको ऐसा दिखाया जाता है कि उन्होंने अपराध कर दिया हो, है ना, आपके भी आसपास में आप देखे होंगे। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, जस्ट एक नॉर्मल थिंग है, लोग मदद लेते हैं और IVF टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ें आई है ताकि मदद हो सके, है ना। जो कंसीव नहीं कर पा रहे, जो इनफर्टिलिटी के शिकार है या और भी चीज़ें आती है तो ये सेंटर्स हेल्प करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपको पेशेंट कंसीडर करना चाहिए खुद को? अगर आप IVF सेंटर्स की तरफ जा रहे हो तो क्या आप पेशेंट बन गए? नहीं, आप पेशेंट नहीं हो। आप नॉर्मल इंसान की तरह, नॉर्मल एक हेल्दी इंसान की तरह आप भी हो। आप अपने आप को पहले आप अपने माइंड से ये चीज़ें निकाल दो कि आप पेशेंट हो या कुछ भी। ये सारे मिथ है, मिथ से दूर रहना है। कोई आप अपराध नहीं कर रहे हो, ना ही आप एक पेशेंट हो। तो दो डाउट क्लियर हो गए। अब हम लोग जाएंगे उसकी तरफ कि थोड़ी स्टडीज के हिसाब से क्या क्या रिपोर्ट आई। स्टडीज के हिसाब से ये पाया गया है कि 5000 में से एक लड़की ऐसी पैदा होती है जिनके पास यूट्रस नहीं होता है, यानी कि म्यूलेरियन एजेनेसिस इसको बोलते हैं। तो ये क्या करेगी? तो ये लोग तो सैरोगेसी का हेल्प लेके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। लेकिन अगर आपको हेल्दी बेबी चाहिए तो एक हेल्दी स्पर्म का बनना, एक हेल्दी ओवम का बनना बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल के टाइम पे यही चीज़ें बहुत कम रही है, इसलिए इनफर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। अब हेल्दी स्पर्म होने से ही काम नहीं चलेगा, उसकी मॉर्फोलॉजी सही होनी चाहिए, स्पर्म की काउंट सही होनी चाहिए, मोबिलिटी भी सही होनी चाहिए। जब सब कुछ सही होगी तब जाके एक हेल्दी बेबी कंसीव हो पाएगा। इसके बाद फीमेल्स के अंदर अगर ओवम सही ढंग से नहीं बन पा रहे, यानी कि नॉर्मल पीरियड्स नहीं आ पा रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मेडिसिन में डॉक्टर्स को कंसल्ट करें, मेडिसिन चला के भी इसको नॉर्मल कर दिया जाता है ना। तो पहले डॉक्टर यही सलाह देंगे कि आप पहले मेडिसिन को यूज़ करो, मेडिसिन से क्या इफेक्ट आता है उसको देखना पड़ता है। उसको एग्जामिन करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है तब लोग IVF की तरफ जाते हैं कि हाँ, अब IVF सेंटर हमारा लास्ट उपाय है, इसी से हमारा जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो। अब बात करते हैं कि IVF प्रोसेस को फॉलो करने से पहले कौन कौन सी रिपोर्ट चेक की जाती है। तो पहले चेक करी जाती है ब्लड टेस्ट, फिर ओव्यूलेशन पीरियड कैसा है, यूट्रस की लाइनिंग कैसे बन रही है, फैलोपियन ट्यूब कैसा है, इन सारे रिपोर्ट्स को एग्जामिन किया जाता है। अगर एक दो रिपोर्ट में आपकी गड़बड़ी है तो आपको मेडिसिन देके सब प्रॉब्लम सॉल्व 90% तक हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ये रिपोर्ट में फ्लक्चुएशन आ रहा है तो क्या कराया जाएगा, फिर आपको IVF सेंटर्स की तरफ भेजा जाएगा बेटर रिजल्ट के लिए। और आजकल एक मेन रीज़न हो गया है PCOD आजकल हर लड़की को हो रहा है, ड्यू टू लाइफस्टाइल के कारण ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। तो PCOD भी एक मेन रीज़न हो रहा है आजकल के
कि हेल्दी बेबी कंसीव ना करने का। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि आईवीएफ में कैसा प्रोसेस होता है, कैसी चीज़ें चलती हैं, इसके बारे में जानते हैं। अब चलिए पूरे प्रोसेस को समझते हैं। तो आईवीएफ में क्या किया जाता है, पहले 2nd to 5th डेज पीरियड्स के दौरान आपको इंजेक्शन दिया जाता है ताकि आपका ओवा जो है अच्छे से रिलीज हो सके। जब ओवा रिलीज हो जाता है अच्छे से तो उसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है और उसको लैब में ले जाया जाता है। सेम स्पर्म को भी निकाला जाता है और लैब में ले जाया जाता है। उसके बाद उसको जस्ट लाइक मदर बॉन्ड, वहाँ पे क्या होता है, इंक्यूबेशन करके एक टेक्निक होती है, एक लैब में जस्ट लाइक मदर बॉन्ड वैसी चीज़ें होती है, वहाँ पे क्या कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ऐसा नहीं है कि टेस्ट ट्यूब लैब में ही बच्चे को ग्रोथ करा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना, ये मिथ डेवलप नहीं करना है। उसमें क्या होता है, पहले इंजेक्शन देने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद वो चीज़ें एग्जामिन करते हैं डॉक्टर्स, उस पर रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं। जब वो ब्लास्टोसिस बनने लगता है, डिवीज़न कंटिन्यूअस डिवीज़न होते जाता है, एम्ब्रियो से ब्लास्टोसिस, ये सारी चीज़ें बनने लगती है तो क्या किया जाता है, उसको मदर के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है, वेजाइना के थ्रू उसको डाला जाता है यूट्रस में, और फिर यूट्रस में क्या होता है, एक हेल्दी बेबी का ग्रोथ होता है। तो यही प्रोसेस फॉलो की जाती है। आपको बस डॉक्टर से सलाह लेते रहना है कि क्या डॉक्टर बोल रहे हैं, वो चीज़ों को फॉलो करते जाना है। डरने की कोई बात नहीं होती है, जस्ट एक नॉर्मल थिंग है। आपको इसकी सक्सेस रेट 60 to 70% होती है फर्स्ट ट्राई में ही। तो आप समझ सकते हो, सोच सकते हो कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी, अगर जो इंसान, जो कपल अगर बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे और अगर वो आईवीएफ टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं और बच्चे कंसीव कर लेते हैं तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो इसमें कभी भी घबराना नहीं है, गलत इंटरप्रिटेशन से नहीं लेना है।